अरविंद केजरीवाल जी से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से लड़ने लग गई है और कहीं ना कहीं अब वो दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, तुरंत उस काम को कैसे रोका जाए, उस काम को कैसे खराब किया जाए, उस काम के विरोध में कैसे जाया जाए, अगर मुझे लगता है कोई सीख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो यूनिट है ये दिन भर यही करती है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी था, एक भी काम ऐसा नहीं था जो वो बता सके कि हमने ये काम किया चुनाव के दौरान। इलेक्शन कैंपेन में वो इधर उधर की बात खूब करते थे, लेकिन कभी भी एमसीडी की बात नहीं करते थे कि एमसीडी में उन्होंने क्या किया। 8 महीने मात्र हुए अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी में सरकार बने हुए। 8 महीने में मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं कि क्या क्या हमने किया और भारतीय जनता पार्टी कैसे उन कामों को रोकने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहला काम जो कर्मचारियों को तनख्वाह का मामला था, आपको ध्यान होगा नवंबर 2010 में आखिरी बार उनको तनख्वाह मिली थी समय पर, और अब हम लोगों हमारे आने के बाद उनको तनख्वाह मिलने लग गई। भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर धन्यवाद देना चाहिए था कि भाई जो 15 साल में हम नहीं कर पाए, आपने 6 महीने में वो काम कर दिया, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए था। हमारे मेयर का धन्यवाद देना चाहिए था, सीएम साहब का धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन कह क्या रहे हैं वो? कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे सैलरी मिल रही है सबकी, इसकी जांच होनी चाहिए कहीं इसमें कोई घोटाला तो नहीं है कि सारे कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को कैसे मिल जा रहा है, पहले हफ्ते में कैसे मिल जा रहा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिले टाइम पे। लगभग 7,000 कर्मचारियों को हमने पक्का किया, उसमें कई सारे सफाई कर्मचारी थे, कई सारे और कर्मचारी थे। भारतीय जनता पार्टी को तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उन्हें मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम नहीं कर पाए इस काम को, आपने काम किया, इसको हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे और इस जो आपने 7,000 कर्मचारियों को पक्का किया, इनको हम इनका पक्का वाली चीजें खारिज कराएंगे और इनको पक्का नहीं होने देंगे। उनकी जो परमानेंट नौकरी हुई उसको परमानेंट नहीं होने देंगे और इसको खारिज कराएंगे कोर्ट से। बताइए ऐसे कौन करता है? 3,000 जो डीबीसी कर्मचारी हैं, जो डेंगू मलेरिया घर घर में जाके चेक करते हैं, उनका एक मांग थी, 15 साल से एक मांग थी उनकी कि उनको एमटीएस स्टेटस दिया जाए। 15 साल से मांग कर रहे थे, नहीं दिया इन्होंने, हमने दे दिया। अब कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके इसके एमटीएस स्टेटस को खारिज करवाएंगे। 311 ऐप हमने बनाया, 311 ऐप बना के लगभग एक महीने के अंदर 30 से 35 हजार से ज्यादा कंप्लेन हमने रिजॉल्व की। दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दिल्ली को साफ सफाई में लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? 311 कंप्लेन फर्जी है, 311 ऐप फर्जी है, उस पर कोई फर्जी कंप्लेन डाल देते हैं, इधर उधर डाल के पुराने कंप्लेन डाल के परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को। तो पर्पस ये है कि किसी तरह से कोलैप्स किया जाए इस पूरे सिस्टम को। जब से हमारी सरकार आई है तब से एमसीडी में रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब इनकी सरकार थी तो एमसीडी के जमीन बेचनी पड़ रही थी, सिनेमा हॉल बेचने पड़ रहे थे, हॉल बेचने पड़ रहे थे, ये हाल कर दिया था इन्होंने। एमसीडी की जमीनें नीलाम होने लग गई थी। आज हमने कोई नीलामी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और रेवेन्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं एमसीडी के। उस पर भी इनको बड़ी दिक्कत है, उस पर भी कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, इसकी जांच कराएंगे, इसको नंबर्स गलत दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर रहे हैं, ये जाके कूड़े के पहाड़ में आग लगा के आ जाते हैं। तो ये सारे गलत काम कर रहे हैं। अभी हमने, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कभी भी गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगता था। ये दिल्ली के गांव को एक स्पेशल तरीके की सुविधा दी हुई थी कि दिल्ली के गांव के अंदर आप हाउस टैक्स नहीं लगाओगे। जब इनकी सरकार, इनको पता था कब एमसीडी में आएंगे नहीं, इन्होंने आखिरी में लाके एक प्रस्ताव पास कर दिया कि जी अब गांव के अंदर भी हम हाउस टैक्स लेंगे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90।
99 राष्ट्र सबसे पहले।